हेलो विद्यार्थी मित्रों, आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर अपने स्टैंडर्ड 9th में सब्जेक्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी चैप्टर नंबर 8 गति यानी मोशन के में आपको परिभाषा सीखनी है। अपने बहुत सी परिभाषा सीख चुके, औसत चाल की सीख चुके और इस तरह से बहुत परिभाषा आपने देखी है। औसत चाल हुआ बरा, तो आज अपने वेग के बारे में समझेंगे। चाल के बारे में समझ चुके और औसत चाल, तो वेग की परिभाषा तथा सूत्र लिखना है, एसआई मात्रक भी लिखना है और ये बताना है कि वेग सदिश राशि है या अदिश राशि। क्वेश्चन मार्क है मतलब सदिश राशि है कि नहीं, दोनों में से कोई एक उत्तर ही आपको लिखना है। तो अपने समझ के इसका उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले परिभाषा देखेंगे। तो परिभाषा से पहले सूत्र को समझ लेंगे, जिससे परिभाषा समझने में आसान पड़ेगा आपको। तो वेग को v से दर्शाते विस्थापन बटे समय। ध्यान रखने का, दूरी नहीं आएगी, विस्थापन आएगी। ध्यान रखना, विस्थापन और दूरी में जो अंतर था मैंने आपको पहले समझा दिया है। तो आपको ध्यान रखना कि विस्थापन क्या है, दूरी क्या है। तो आपको इधर दूरी नहीं बल्कि विस्थापन लिखना है। तो विस्थापन बटे समय, विस्थापन को s से दर्शाएंगे, समय को टाइम t से दर्शाएंगे। तो इस तरह से परिभाषा में देखेंगे कि बटे में आपका लिखा है समय। जो भी बटे में लिखा हो उसके लिए इकाई लगाया जाता है। आपको मालूम, बटे वाली संख्या में क्या लगाते हैं, इकाई का मतलब 1 होता है। समय में जो भी आपको दिया हो उसके लिए आप क्या लिखोगे, इकाई लिखोगे। क्या लिखोगे, इकाई। तो आपको लिखना है कि गतिशील पदार्थ, पदार्थ गतिशील होना कंपलसरी है। और सुरेख पथ पर यानी एक ही लाइन में पदार्थ इकाई समय में। तो देखो समय है नीचे, इसलिए समय के आगे क्या लगा दे, इकाई समय। देख सकते हो आप लोग इस चीज़ को। इकाई समय में तय किए गए विस्थापन को, तो मैंने ऊपर विस्थापन लिखा, को पदार्थ का वेग कहते हैं। तो ध्यान रखने का, इधर दूरी नहीं लिखना, विस्थापन लिखना है, ये ख्याल रखोगे। इसके लिए अपने चर्चा को करेंगे बाद में व्यवस्थित, जब अंतर बताएंगे। अभी तो आपको क्या लिखना है, विस्थापन लिखना है, को पदार्थ का वेग कहते हैं। फिर से एक बार देख सकते हो सूत्र के द्वारा, वेग भी विस्थापन बटे समय। विस्थापन को s से दर्शाते, समय को t से दर्शाते। अब अपॉन में क्या दिया गया है, यानी हर में क्या दिया हुआ, हर में आपका समय दिया गया है। तो समय जो दिया गया उसके आगे इकाई समय लिखने का। इकाई समय मतलब 1 होता है। इकाई का मतलब 1 होता है, ध्यान रखना है। 1 का मतलब 1 सेकेंड या 1 घंटे, इस तरह से समझेंगे। 1 समझना है उसे। तो समय है तो कौन सा है, इकाई है, बटे में है इसलिए इकाई। मतलब इकाई समय में, ये नीचे वाला पोर्शन देखो, तय किए गए विस्थापन के ऊपर विस्थापन लिखा गया है, को पदार्थ का वेग कहते हैं। तो पहले स्टार्ट कहाँ से करना है, गतिशील पदार्थ। हर परिभाषा में आपको गतिशील पदार्थ लिखना कंपलसरी है। तो लिख ही देना है गतिशील पदार्थ। फिर क्या लिखना है, बट अपॉन में क्या दिया गया, समय दिया। तो समय के आगे क्या लगना है, इकाई। इकाई का मतलब 1 होता है मैंने। तो इकाई समय में क्या किया गया, उसने विस्थापन किया। तो ऊपर विस्थापन है, इसलिए ऊपर विस्थापन लिखेंगे। देख सकते हो इधर पे आपका क्या है, विस्थापन है। तो इधर भी विस्थापन ही होगा, ऊपर विस्थापन है, को पदार्थ का वेग कहते हैं। तो ये परिभाषा पूरी हो गई। अब इसका सूत्र पूछा गया है, तो सूत्र लिखेंगे। सूत्र तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है, यानी s/t होता है। चलो इसके बाद इससे आते हैं इसके एसआई मात्रक पर। एसआई मात्रक में क्या है कि विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर होता है। मतलब कोई भी विस्थापन हो उसको मीटर में यानी m में, और समय का एसआई मात्रक सेकेंड s होता है। ध्यान रखिएगा, क्या होता है, एसआई मात्रक में मीटर चलता है और एसआई मात्रक में सेकंड चलता है। ध्यान रखना, एसआई मात्रक में बदलने का मतलब होता है मीटर और सेकंड। तो यहाँ पर वेग का एसआई मात्रक कैसे याद रखोगे, देखो यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने कहा है कि यहाँ पर विस्थापन, विस्थापन यानी s। विस्थापन का मीनिंग क्या होता है, s। तो विस्थापन का मात्रक क्या है, मीटर। तो मैं इधर क्या रख दूंगा, मीटर रख दूंगा इसके स्थान में। और देखोगे समय, समय का एसआई मात्रक क्या है, सेकंड। तो इधर रखूंगा सेकंड। तो इस तरह से मीटर प्रति सेकंड समझेंगे। तो मैंने इधर लिखा है, प्रति को थोड़ा ऐसा लिखेंगे, ध्यान रखने का आपको। या प्रति यानी थोड़ा आड़ा आता है, और ये अपॉन में लिखा मीटर पर, इसको प्रति में लिखने का। तो एसआई वेग का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। इसकी घात ये ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी, इसको बोलेंगे मीटर पर सेकेंड। अगर आप किलोमीटर प्रति आवर्स लेते हैं तो किलोमीटर प्रति घंटे लिखेंगे, और सेंटीमीटर प्रति सेकंड ले तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड ले। तो कोई भी मात्रक इधर हो सकता है। तो वेग कैसी राशि है वो आपको देना। तो पहले आप सदिश राशि और अदिश राशि के बारे में समझेंगे। तो इस तरह चाल एक अदिश राशि है। चाल क्या है, अदिश राशि है। क्योंकि यहाँ पर ध्यान रखना है कि अदिश राशि में क्या होता है, अपने को दिशा मालूम होती, मान नहीं मालूम होता। ध्यान रखने का, दिशा मालूम होती, मान नहीं मालूम होता है, उसका मूल्य क्या है वो ध्यान है। तो यहाँ पे देखोगे कि वेग एक सदिश राशि, क्योंकि वेग की दिशा और मूल्य दोनों ही मालूम होते हैं।
इसलिए वेग को क्या कहेंगे आप? सदिश राशि कहेंगे। तो वेग क्या एक सदिश राशि है, क्योंकि वेग की दिशा और मूल्य दोनों अपने को मालूम होते हैं। तो इस तरह ये अपना क्वेश्चन के सभी उत्तर पूरे हुए। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन आप देखते हैं। चलिए विद्यार्थी मित्रों, तो फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या त्वरण की परिभाषा, सूत्र और मात्रक बताना है आपको। तो सबसे पहले आपको परिभाषा देनी है त्वरण की। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखने का, ये फॉर्मूला, इसमें क्या लिखा है? बटे में समय लिखा हुआ है। देखो आप ध्यान रखोगे, बटे में क्या लिखा हुआ है? समय लिखा हुआ है। बटे में क्या लिखा हुआ? समय लिखा हुआ है। तो लिखने का, गतिशील पदार्थ द्वारा इकाई समय में वेग में होने वाले परिवर्तन को त्वरण ऐसे दर्शाते, एक्सीलरेशन बोलते हैं। को एक्सीलरेशन का मतलब त्वरण होता है, इसलिए ऐसे दर्शाया जाता है। अब इसका सूत्र बनाने के लिए अपने को एक आलेख ध्यान रखेंगे सीधी रेखा पर। मान लो कि प्रारंभिक वेग इसका u है। जब पदार्थ पहले उसका जो वेग u है, जब समय 0 हो, पदार्थ जब इधर पहुंचता है v इधर पे, तब उसका वेग b हो जाता है। और जब समय t लगता है, ध्यान रखना, पदार्थ जब गति करेगा तो उसका वेग क्या है? बढ़ेगा। शुरू का वेग उसका मान लो u है, प्रारंभिक वेग, तब समय 0 ले रहे हैं आप। और जब पदार्थ इस तरह से गति कर रहा है इस पर, तो उसका वेग v हो जाता है उस समय। तो यहाँ पर जब समय t हो जाता है, तो ध्यान रखेंगे। तो इधर पे त्वरण का परिभाषा के अनुसार करेंगे कि इकाई समय में, इकाई समय लिखा है मतलब बटे में लिखना पड़ेगा अपॉन में। तो आपको देखने का अंतिम समय कितना है इसका? t, और प्रारंभिक समय कितना है? 0। तो इधर पे 0 रख देंगे, ध्यान रखने का, क्योंकि ऊपर लिखा है, नीचे लिखा है अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय। तो पहले आपको समय लिखना, फिर लिखा अंतिम वेग। तो अंतिम वेग क्या है इसका? v, तो इधर लिख देना v, माइनस प्रारंभिक वेग क्या है इसका? u, तो u लिख देना है। तो यहाँ पर आपको क्या मिला? v माइनस u अपॉन टी। तो इसको मैं v माइनस यू करूँगा और t में से 0 तो t हो जाएगा। तो इस तरह v माइनस यू अपॉन टी इसका सूत्र आ जाएगा। इसका मात्रक देखेंगे तो ऊपर अपने ध्यान रखना है कि पहले अपने वेग का मात्रक क्या सीखे थे? वेग का मात्रक था मीटर पर सेकेंड था। अब त्वरण के लिए क्या करेंगे आप? त्वरण बराबर a बराबर क्या होता है? वेग बटे समय बराबर त्वरण लिख देता हूँ इधर पर, त्वरण। चलो, तो वेग का मात्रक क्या आपने देखा? मीटर पर सेकेंड, और समय का मात्रक भी क्या? सेकेंड है। इस तरह ध्यान रखेंगे। देखो त्वरण बराबर वेग बटे समय, तो वेग का मात्रक मैंने लिखा मीटर पर सेकेंड, और समय उसका s, तो s से s का गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आएगा मीटर, s से s का गुणा, तो s का घात 2। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो घात 2 का क्या होगा? माइनस 2 हो जाएगा। इस तरह मैंने लिखा हुआ है, देखो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बराबर है, इसको मीटर बोलेंगे, इसको सेकंड का 2 घात कहेंगे स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो दूसरा लिखा है सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेंटीमीटर यानी cm और s का स्क्वायर, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो इस तरह अपने यहाँ पर परिभाषा, सूत्र और मात्रा को समझे। इसके बाद अपने त्वरण और प्रतित्वरण के उदाहरण सीखेंगे। तो चलिए फिर विद्यार्थी मित्रों, फिर अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 है अपना, त्वरण और प्रतित्वरण के 2 उदाहरण देना है आपको। तो उसके 2 उदाहरण देकर बताना है कि त्वरण क्या है और प्रतित्वरण क्या है। तो उसके लिए मैंने 2 इस तरह से विभाग पाड़े हैं, त्वरण के उदाहरण और प्रतित्वरण के उदाहरण। तो सबसे पहले अपने त्वरण के उदाहरण, वाहन को त्वरण दिया जाए यानी एक्सीलेटर दिया जाए। आपको अगर गाड़ी को तेज चलाना है तो आपको एक्सीलेटर देना पड़ता है, उसको बोलते हैं एक्सीलेटर दिया जाए। एक्सीलेटर देंगे तो क्या होगा? तो वेग में वृद्धि होगी, यानी गाड़ी तेजी से चलेगी, यानी उसका वेग बढ़ जाएगा। जो पहले वेग था उसकी अपेक्षा जो बाद में वेग आएगा वो ज़्यादा हो जाएगा, यानी वेग में वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि का मतलब क्या हुआ? जब आप एक्सीलेटर नहीं देते हो तो उसी वेग से क्या करती है? वाहन आपका चलता रहता है। लेकिन जब आपको गति बढ़ानी हो तो आप एक्सीलेटर देते हो तो गति बढ़ जाती है, तो क्या हो जाता है? वेग में वृद्धि हो जाती है। तो यह त्वरण का उदाहरण हुआ पहला। इसी के सामने आप प्रतित्वरण का उदाहरण देख सकते हो। गतिशील वाहन में, जब गतिशील वाहन में ट्रैफिक आ जाता है या रेड सिग्नल आ जाता है तो आपको ब्रेक मारनी पड़ती है, आप जानते हो। गतिशील वाहन अगर अपनी गति में चल रहा है, उसका वेग वही चल रहा है, तो यदि कहीं ट्रैफिक आ जावे तो आपको क्या करना पड़ता है? उसमें ब्रेक मारनी पड़ती है, या फिर रेड सिग्नल आया तो ही ब्रेक मार दो। क्या होगी? उसकी वेग कम हो जाएगी। वेग क्या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी, इसलिए उसे प्रतित्वरण बोलेंगे, उल्टी क्रिया हो गई।
यानी वेग पहले क्या था, ज़्यादा था, फिर क्या हो गया, कम हो गया। तो अपने समझेंगे गतिशील वाहन में ब्रेक लगाने पर वेग में कमी आ जाती, यानी वेग कम हो जाता। तो आपका ये आमने सामने दो एक तरह के उदाहरण मैंने लिखे हैं। अब आप उदाहरण नंबर 2 पे, कुछ ऊंचाई से गेंद को गिरा दिया जाए। आप किसी ऊंचाई की जगह से अगर गेंद को इस तरह फेंकोगे तो क्या होगा, उसमें क्या होगा आप जानते हो कि उसका वेग बढ़ेगा धीमे धीमे। जैसे जैसे पृथ्वी की ओर जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा तो उसका वेग बढ़ने लगेगा। आप किसी तुरंत पदार्थ को छोड़ेंगे इस तरह से तो क्या होगा, तुरंत उसका वेग नहीं बढ़ेगा, लेकिन जैसे जैसे जमीन की तरफ जाएगा वो पदार्थ या गेंद जाएगी तो उसकी गति में क्या, वेग में वृद्धि हो जाएगी। तो इस तरह से अपने जानते हैं कि उसके वेग में वृद्धि हो रही, इसलिए यह त्वरण का उदाहरण हुआ। लिखा ये देखो, कुछ ऊंचाई से गेंद को नीचे गिराने पर गेंद की गति में वृद्धि। उसी के सामने देखो कि ऊर्ध्व दिशा में गेंद फेंका जाए, आप गेंद ऊपर की तरफ ऐसे फेंको तो आप जानते हो कि जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे उसके वेग में कमी आ जाएगी, क्योंकि वो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत ऊपर जा रहा है तो उसके वेग में क्या आ जाएगी, कमी आएगी। तो उल्टा हो रहा है, मतलब वेग कम से फिर वेग ज़्यादा से कम हो रहा है, यानी वेग में कमी आ रही है, इसका मीनिंग हुआ। तो गेंद के वेग में कमी आई। तो इस तरह आपने, मैंने दो उदाहरण आपको बोले थे तो मैंने आमने सामने 2 उदाहरण बताए हैं। तो आपने, मैं समझता आपने अच्छी तरह से समझा होगा। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।